सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और सत्संग का महत्व है वो आपको बता देते हैं कि जो पूर्ण संत के द्वारा एक सत्संग का आयोजन होता है या सत्संग किया जाता है तो उसका महत्व अलग ही होता है। पूर्ण संत की पहचान ये होती है कि वो 6 शास्त्रों 18 पुराणों और हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार सत्संग करें। और वहीं आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग का आयोजन किया गया है वहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनके श्रद्धालुओं से, यहाँ की सत्संग की व्यवस्थाएं जानते हैं और यहाँ पर आने का उनका उद्देश्य जानते हैं। सत्संग पंडाल में आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुगण हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो जेंट्स हैं उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की हुई है और जो लेडीज़ बैठी हुई हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था अलग की हुई है। हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य और सत्संग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। राजेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने से सभी बुराइयां समाप्त हो जाती है, हमने सुना है, तो ऐसा कैसे होता है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति से, शास्त्रानुकूल भक्ति से सभी प्रकार के नशों से छुटकारा मिलता है। और जैसे नशा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मदिरा, जो भी जितने भी नशे हैं संसार में, सभी विकारों से छुटकारा मिलता है। और नाम दीक्षा लेने के बाद तो इनको हाथ लगाना तो दूर, देखना दूर, हाथ भी नहीं लगा सकते। सर, एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन होता है तो सत्संग में सभी तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं, आपके बच्चे हों, बुजुर्ग हो और यंग जनरेशन के लोग भी आपके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आना बहुत पसंद करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रानुकूल भक्ति है, जिससे मन को शांति मिलती है और इनके द्वारा जितने भी विकार हैं, बुराइयां हैं, उन सब का खात्मा होता है। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भक्ति बताई गई है उससे सुखी जीवन प्राप्त। नाम है आपका? कविता यादव। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के आज सत्संग का आयोजन किया गया है, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कि लोग दूर दूर से आते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो और जो धर्मगुरु हैं वो नहीं बताते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, जो हमारे वेद और पुराण है ना, उनसे मेल खाता है। और जो संत बताते हैं ना, उनका ज्ञान पाखंड और अज्ञान है। वो जो हमारे जो वेद पुराण है ना, उनसे मेल नहीं खाता। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं ना, वो शास्त्रों के अनुसार है, जो गीता में लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खाने के, रहने के, सोने के और वहाँ पर रहने के कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है संत रामपाल जी महाराज की जो देश को नशा मुक्त बना रहे हैं, जो आज तक कोई भी धर्मगुरु नहीं कर रहा है ये काम। मैम, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आना आपको बहुत पसंद है? कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में आना इसलिए अच्छा लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं ना, जो हमारे वेद और पुराणों और गीताओं से मेल खाता है, जो आज तक किसी धर्मगुरुओं ने नहीं बताई ये चीज़। अच्छा है जी। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। मैम, क्या करते हो आप? मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ सर। मैम, आप एजुकेटेड पर्सन हो तो सत्संग सुनना और भक्ति में विश्वास रखना ये तो बुढ़ापे में की जाती है। आप अभी से ही इस मार्ग में लग गए हो, तो क्या रीज़न है इसका? आज संडे है तो आप घूमने फिरने भी जा सकते थे, अपने संडे को अपने परिवार के साथ कहीं पर भी जा कर के एंजॉय कर सकते थे। आपने यहाँ पर आना ज़रूरी क्यों समझा? क्योंकि सर मनुष्य जन्म हमें तो कि वो हमें एक सतभक्ति के लिए मिलता है, जैसे कि हम मनुष्य जन्म पाके मोक्ष करवा सकें। और बुढ़ापे की बात रही, क्योंकि काल का कब भरोसा नहीं होता, क्या पता कब मौत हो जाए। बुढ़ापा तो आने ही नहीं देता है, जैसे कि मतलब कि एक्सीडेंट से मर जाते, कैसे भी मर जाते। लेकिन मतलब कि हमें मनुष्य जन्म हम छोटी उम्र में करेंगे तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। मेन बात तो ये है कि हम ये सोचें कि बुढ़ापे में करें, क्योंकि बुढ़ापा तो काल आने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारी उम्र फिक्स होती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें मतलब कि हमारी हाँ ये फिक्स है, इतना ही होगा। तो मतलब कि सत भक्ति जो मतलब एक पहली बात ये है कि जो सत भक्ति हम करते हैं ना, उसके लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु भी मतलब वो गुरु हो जो सच्चा गुरु हो, जो सत ग्रंथों के अनुसार हमें भक्ति बताए, जो चारों वेद 18 पुराण है, इनों से मतलब मैच करती हुई भक्ति। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण गुरु बता रहे हो, तो विश्व में तो लाखों धर्म गुरु हैं,
आप उनको ना बता करके संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसा क्या है, किस आधार पर आप संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु यानी कि पूर्ण गुरु बता रहे हैं? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को इसीलिए पूर्ण गुरु बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही गीता के अंदर ही अध्याय 15 में बताया है कि जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष का पेड़ है, उसके तने, पेड़ मतलब जड़ और सारियों को जो मतलब कि अलग अलग डिफाइन कर देगा ना, वो पूर्ण गुरु है। जैसे कि जड़ कौन है, पत्ते कौन है, उनके वैसे डिफाइन करके बता देगा, वो पूर्ण गुरु है। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ये है पूर्ण करके बताया है कि मतलब कि ये जड़ है, ये पत्ते हैं। जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो कबीर साहिब हैं, जो पत्ते हैं वो मतलब उनकी टहनी है, वो 3 देवता हैं जो 6 हैं, और जो मतलब कि पत्ते हैं वो 5 रूप संसार है। उनको मतलब अलग अलग डिफाइन करके बताया मेरे गुरु ने। जैसा कि देखने में आ रहा है कि दुनिया के अंदर लाखों गुरु हैं, लेकिन एक सच्चा सतगुरु और सच्चा संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक सत भक्ति बता रहे हैं, और उनकी भक्ति से हमारे रोग मतलब कि घर में क्लेश वगैरह सारी चीज़ों का मतलब कि एक तरीके से कट रहे हैं, और हमें एक सुख शांति और एक मतलब एक आत्मा को शांति प्राप्त होती है उनके ज्ञान से, उनकी वाणी से। मतलब कि जहाँ भी हम देखते हैं, जैसे कि बाहर निकल के हम समाज में देखते हैं तो कितनी तो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि नशा है, दहेज प्रथा है। सबसे ज़्यादा तो लड़कियों के लिए एक ही दहेज प्रथा ने एक व्यापक रूप ले रखा है, जो कि मतलब कि आज हम जहाँ देखें वहाँ पे ये मतलब कि एक व्यापक ये रूप लेती ही जा रही है आगे आगे। लेकिन मेरे गुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने, एक तरीके से वो मेरे लिए भगवान है, और वो सभी के ही भगवान ऐसे देखा जाए तो। उन्होंने मतलब एक लड़कियों को इतना जीने का अधिकार दिया, इतना जीने का अधिकार दिया। उन्होंने दहेज मुक्त रमेणी यानी शादी करवाई है, और उन्होंने इतनी मतलब कि बेटियों को इतने अधिकार दिए हैं कि जैसे कि मतलब कि वो संसार के अंदर अपना मतलब कि माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी सर उठा के। अंकिता। मैम, क्या हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें शांति प्राप्त हो सकती है? हाँ, हम कह सकते हैं कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने तो हमें शांति प्राप्त हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज हमें सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं, हमें गलत संगति से दूर रहने के बारे में बताते हैं, और हम कह सकते हैं कि इस संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से हमें एक अलग अनुभव का महसूस होता है, और हमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से शांति प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साहब।